सुन रहे थे कि जीवन में जो दुख आते हैं, दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता है। जो कुछ भी हम दुख पाते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम खुद निमित्त होते हैं। कुछ कर्म वर्तमान के होते हैं जिसके वजह से हम दुखी होते हैं, और कुछ कर्म पहले के भी होते हैं। जो परिपाक हो जाता है तब उसका फल सामने आता है। ऐसा कोई नहीं है देव गुसैया कि आपको जो सुख दुख देता हो। जीवन में या तो हमारी नासमझी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं, या अहंकारवश, अविद्यावश हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जाने अनजाने। जो कालांतर में हमारे जीवन में परिणाम के रूप में उपस्थित होते हैं। कहीं भी आप देखिए, शास्त्रों को देखिए, पुराणों को देखिए, महाकाव्यों, हमारे अपने इतिहास को देखिए, वहां पता चलेगा कहीं ना कहीं यही दर्शाया गया है कि जीवन में जो दुख आते हैं, दुख का कारण आपके कर्म ही। अब इसीलिए संतों ने, गुरुजनों ने इस पर बार बार जोर दिया कि आप अपना कर्म का सुधार करें। महात्मा बुद्ध ने जो कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभत दुर्लभम। बहुत बढ़िया गाथा है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, हम संस्कृत में आत्मा शब्द कहते हैं, संस्कृत हिंदी में आत्मा, और वहां कहते हैं अत्ता। अत्ता मतलब अपना। अत्ता ही अत्तनो नाथ हो, आत्मा ही आत्मा का नाथ है, स्वामी है। को ही नाथ हो परोसिया, आत्मा का कोई दूसरा स्वामी कौन हो सकता है? हाँ, लेकिन शर्त है, अत्ता ही सुदंतेन, जब अपने आप को अच्छी तरह सुदांत कर लिया, अच्छी तरह दमित कर लिया, नाथम लभति दुर्लभम, तब वो दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त करता है, दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। ये शर्त बता रहे हैं, जब अपने आप को अच्छी तरह से दमित कर लेता है, अपने आप को वश में कर लेता है, तो वो नाथत्व को प्राप्त करता है, तब अपने स्वामित्व को प्राप्त करता है। और जब तक वो स्वामित्व नहीं मिलेगा, जब तक वो अपने आप में ना होगा, तब तक दुखी होता रहेगा। हम स्वामित्व कहां मानते हैं? बाहर। हम धन के स्वामी हैं, व्यक्ति के स्वामी हैं, परिवार के स्वामी हैं, समाज के स्वामी हैं, ये हमको भ्रम होता है। लेकिन साहब शर्त दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जब तक आप अपने आप को सुदांत नहीं कर लेते, जब तक आप अपने आप को दमित नहीं कर लेते, तब तक नाथत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु कबीर का एक पद है,
छाड़हु पति छाड़हु लबराई, मन अभिमान टूट तब जाई, जिनरे चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलहावन जाई। पुनि संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। झूठ झूठा के डार हूं मिथ्या यह संसार, तई कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार। रामायणी लाया। छाड़हु पति छाड़हु लबराई, पतिपन को स्वामित्वपन को छोड़ दो। और जो लबरी वाणी बोलते हो ना, लबरी समझ रहे ना, झूठी वाणी, उसको छोड़ो। छाड़ो पति छाड़ो लबराई, जो मालिकत्व है उसको छोड़ो। अद्भुत हम लोगों का की दशा होती है, हम कहां अपने आप को मानते हैं, किन चीजों का अपने आप को स्वामी मानते हैं जो कभी अपना हो ही नहीं सकता। न प्राणी न पदार्थ। आप सोचिए कि जब आपके बच्चे छोटे रहे, छोटे बड़े बच्चे वाले आप समझ लें, जब छोटे बच्चे रहे तो आप एक अधिकार मानते थे। बच्चे बड़े हो गए, अधिकार लगता है? कहां गया आपका स्वामित्व? जब आप जवान थे, काम करते थे, परिश्रम करते थे, अर्निंग करते थे, तो स्वामित्व लगता था। अब वो अर्निंग का समय नहीं रहा, वो धन नहीं कमाते। अब सत्ता का ट्रांसफर आपके बच्चों में हो गया, लगता है स्वामित्व। कोई मुझे बता रहे थे, इधर मैं कहीं गया था कार्यक्रम में, तो संपत्ति है साहेब, धन है, तो वो नौकरी करते थे, पेंशन आता है, पेंशन के लिए वो आदमी को ले जाते हैं उनके बच्चे, और जाएंगे दस्तखत करवाएंगे, पेंशन ले लेंगे, और लेने के बाद में उसको ले लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं, कुछ भी नहीं। एक जगह और प्रोग्राम में गया था, 5 दिन का उधर प्रोग्राम था, सज्जन थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। प्रवचन में जाके बैठते थे तो कहते थे कि साहब अब वो कितने एकदम व्हील चेयर में है, 85 से ऊपर की, और जो बातें सत्संग में वो सुनते थे पूरी याद रखते थे। मैं कहा भाई आश्चर्य है भाई, जो बातें वो सत्संग में सुनते थे, ज्ञान की बातें ना, तो कह साहब आपने तो ये कहा था। अब यहां तक उसको 5 साल पहले जो सत्संग हुआ उस गांव में, वो मैंने कहा वो भी याद है। कितना मेमोरी पावर उसका। अब असक्त माइंड तो काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है। क्या स्वामित्व रह जाता है? कुछ रहता है? कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन हम इस संसार के भूल भुलैया में ऐसे लगे रहते हैं कि मानो कि यही सब कुछ है, सब कुछ है। देखते देखते मैं एक दिन सोच रहा था कि 50 के हम होने जा रहे हैं। 23-24 साल घर में रहे, 23 साल के बाद में साधु मार्ग में आए, अब 25-26 साल यहां हो गया साधु जीवन में। अब आप लौट करके देखते हैं, सिहावलोकन करते हैं, कैसे समय बीता पता नहीं चलता है। और हो सकता है मुश्किल से 10 साल जिए कि 20 साल जिए कि 15 साल जिए, कोई ठिकाना है? तो जैसे पुराना बीता वैसे बीत जाने वाला है सामने वाला। सामने जो समय है वैसे ही बीतेगा।
इसलिए गुरुदेव जी कहते थे अपने की अभी विवाह का दिन याद करो, अपनी जवानी के दिन याद करो, कैसे खा सकता है। फिर भी अहंकार अहंकार। कहते किस चीज का अहंकार करते हो, किस चीज का स्वामित्व है आपका, जो कभी न तुम्हारा था न तुम्हारा हो सकता है। अब उस चीज का अहंकार, अब यही तो दुख देता है। मेरा है, जिन चीजों पर आदमी कब्जा करता है, जिन चीजों को अपना मानता है, जैसे आदमी रेत को रखे हाथ में और वो रेत को बांधे तो धीरे धीरे करके गिर जाएगा, या पानी है, पानी को लेकर के भींचे तो पानी को वो पकड़ सकेगा। ऐसे ही बह रहा है संसार, बह रहा है धुएं का धौहरा। साहब कहते धुएं का धौहरा, धुएं का धौहरा आकृति बनती है और धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। बादल आकाश में बनते हैं, कभी घनघोर बादल होते हैं, कभी कभी जो भावुक लोग हैं उसी मानते हैं कि वो परमात्मा दिख रहा है, कृष्ण दिख रहा है, विष्णु जैसे दिख रहा है। छोटे रहा तो मुझे भी लगता था वैसे, कुछ समय दिखने लगेगा फिर उसे गायब हो जाता है। ऐसे ही ये संसार है, बदल रहा है, बदल रहा है। रेल की छाया, ट्रेन की छाया, ट्रेन चलती है, छाया बनती है और भागती जाती है। ऐसे ही है, और उसमें स्वामित्व माने, उसमें स्वामित्व माने। अगर आप समझने लगे, सत्यता को समझने लगे तो तू कहेगा। एक ज्वलंत उदाहरण कुछ दिन पहले का मैं बताऊं आपको। जूनागढ़ में गया था तो एक सज्जन के यहाँ रुका, एक माता जी आई, बड़ा बढ़िया से, इतना हंसमुख, इतने प्रसन्न चित्त, सत्संग में बैठती थी, सुनती थी और भजन भी बहुत बढ़िया गाती थी। फिर वो कहे कि साहब हाथ जोड़ के कहे, एक दूसरे घर पधरामनी में ले गए तो अपने घर ले जाने के लिए, साहब मेरे घर आप चलिए, बहुत जिद किया। मैं कहा चलो भाई। तो कुछ भक्त लोग थे और हम लोग, तो फिर गए उनके घर। बहुत छोटा सा, मतलब पतरे वाला एक रूम मात्र, उसी में एक साइड उनके नहाने का, बर्तन वर्तन धोने का, अब एक किनारे भोजन बनाने का, वही सोने का। बाहर टॉयलेट था, उसी में वो टॉयलेट जाती थी। अब इतने प्रसन्नता से मिली तो मैं कहा माता आपके बाल बच्चे? तो वो हिस्ट्री बताइए। उनके 2 लड़के, एक लड़का अच्छा खासा नौकरी करता है या बिजनेस करता है कुछ है, और 2 मंजिला मकान, बंगला वो बनाई थी। वो माता को बाहर कर दिए और वो कहे कि कोई ट्रस्ट वाले हैं, वो महीना के महीना उनको राशन देते हैं और वृद्धा पेंशन से आता है। तो कैसा है, मेरा काम भर के हो जाता है, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे को जो कर्तव्य करना था वो कर दिया, न मुझे किसी से कोई चाहत है। उनकी बात सुन करके, उनके दर्द को सुन करके, उनकी बातों को सुन करके लगा कि क्या दुख है इनको, लेकिन उनकी प्रसन्नता को देख करके लगा कि कुछ है ही नहीं। क्या कि साहब कुछ नहीं, मैं जो कर्तव्य करना चाहिए था मुझे वो कर दिया, जो मुझे करना था वो कर दिया, बच्चों को दे दिया। उसका पति बहुत जल्दी शरीर छूट गया था और मेहनत मजूरी करके वो जगह को संभाली थी, बच्चों को सेट किया, मकान बनाई और बच्चे को दे दी, और अपने पतरे वाले मकान में है, कुछ भी नहीं है वहां। दूसरे लोग देते हैं उसे खाते हैं, उसमें भी मौज की जिंदगी। मैं कहा वाह, ये होती है जिंदगी। कोई, और ये कहा भी उसने, साहब मैंने कोई
शिकायत नहीं की, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं, सब अपने अपने में जी रहे हैं, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं, अपने में मैं हूं बस। और ये बात भी कही कि मनुष्य को सुख दुख कोई दूसरा नहीं देता है, अपने आप आदमी सुखी दुखी होता है। ये कल्पना बात में एकदम, भाई मैं सुन कर कितना था। और मेरे ख्याल से वो माता जी 70 के आसपास की होगी, बहुत प्रसन्न। एक किसान, एक वैभव उनका रहा, बहुत बड़ा बिल्डिंग भी दिखाए, कितना गजब की बिल्डिंग थी उनकी, छोड़ करके झोपड़ी में रह रही, पतरे के मकान में, एक रूम के मकान में रह रही, कोई शिकायत नहीं, हंसते हुए। मुझे लगा कि एक संत से वो कम नहीं। हम किस लिए शिकायत करते, किस लिए उलझते? यही स्वामित्वपन को लेकर, मैं हूं, मेरा है। इसलिए कहते हैं छाड़व पति छाड़व लबराई। ये जो स्वामित्वपन है उसको छोड़ो, और लबरी मानी, झूठी वाणी बोलते हो ना, उसको छोड़ो। मेरा कुछ है, ऐसा है वैसा है, मैं ये किया वो किया, सब लबरी वाणी। आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी, चौरी चौरा क्षेत्र है, चौरी चौरा कांड आप लोग सुने होंगे, चौरी चौरा एक्सप्रेस भी चलता है, तो वहीं पर एक जगह चौरी चौरा के पास में ही बिल्कुल कार्यक्रम था। एक आश्रम है, पुराना आश्रम है, कबीर आश्रम। गुरुदेव जी थे तब की बात, गुरुदेव जी वगैरह सब सत्संग में गए थे, हम लोग शाम के भंडारी थे तो वहीं रुके थे। और जब सत्संग में बैठे थे, हम लोग भोजन बना रहे थे, तो वहां के जो महंत साहब थे, करीब 80 के ऊपर के थे, और लाठी टेक करके चलते थे। बूढ़े लोगों के पास में कोई जल्दी बैठना नहीं चाहता, उनकी बात सुनना नहीं चाहता, वैसे उनको आवश्यकता होती कि कोई उनके पास में बैठे, और होना भी चाहिए। उनको सांत्वना की आवश्यकता होती है, प्रेम से उनकी बात सुन ले और प्रेम से उनके से बातें करें, उनके सुख दुख को सुन ले। घर परिवार में भी आपके बूढ़े माता पिता हो ना, तो कुछ नहीं तो थोड़ा समय आपके उनके पास में बैठ जाइए, उसी से उनको कुछ नहीं चाहिए, उसी से उनको संतोष हो जाएगा। तो वो जो महात्मा थे, मैं बैठा तो अपनी बात करने लगे कि साहब, जब मैं यंग था ना, जवान था ना, तो कहे आधा लीटर घी पी जाता था, अब पचा लेता था, 5-5 लीटर दूध पी जाता था, और 5 जवान अगर सामने आए ना, तो ऐसे मैं लाठी बांझता था, चलाता था कि 5 भी मेरे सामने कुछ नहीं ठहर सकते। इतना भाव से बताया, मैं सुनता रहा, बड़ा भाव से खुश होकर के बताने लगे। तो बहुत अच्छी बात। फिर सुनते भर सुना, फिर मैं कहा अंतिम में थोड़ा साधुकड़ी भाषा में, कहे साहब बस सब झूठ होगा, सब झूठ है, झूठ हो गया, और वर्तमान में तो झूठी है साहब। अब आप हाथ लाठी टेक करके जो चल रहे हैं ना, यही सत्य है। क्या हुआ जाने दीजिए, यही तो होता है, वो झूठी बात हो गई। अब इसी को लेकर के जीते रहते। आज हमारा बचपना झूठ हुआ कि नहीं? इसलिए कहा है बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटे यही समय अपना। बीत गए सो मुर्दा है, झूठा हो गया वो। अब उन बातों को लेकर के सोचना, कहना, मुर्दा को ढोना है। किसी ने हमें कुछ गलत कहा, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, उन बातों को लेकर के खींचतान में लगे रहना बेकार की बात।
अगर सही अर्थ में देखें ना, हम जो दुखी होते हैं, सुख दुख के द्वंद्व में उलझते रहते हैं, इसका मुख्य कारण है कि हम पुरानी बातों में ही उलझते रहते हैं। पुरानी बातें जो हो गई है उसको लेकर के, या भविष्य में कल्पना को लेकर के, यही तो दो कारण है, और कोई दूसरा कारण है? वर्तमान में हो जाओ, न सुख है न दुख है। किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मेरा तिरस्कार किया, कोई राग बात नहीं मानता है। वर्तमान में उसका क्या मतलब है, क्या औचित्य है? लेकिन हमारा जो पाजी मन है ना, जीने नहीं देता। अगर कोई प्रतिकूल व्यवहार कर दिया है तो, कोई अनुकूल घटनाएं हो गई हैं तो बार बार उधरी खींचता है मन, बार बार खींचता है। आज मैं बैठा था तो मेरे मन में आ रहा था कि मन बंधन और मोक्ष का कारण क्यों है? कहा गया ना, मन मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो बंधन और मोक्ष का कारण मन क्यों है? क्यों है? जो आसक्ति है, राग है और द्वेष है, ये जो संस्कार है ना, इसी का बंडल ही तो दुख का कारण है, यही बंधन का कारण है। अब जब उससे निष्प्रय हो गए, उससे सहज हो गए, मुक्ति है। मुक्ति और बंधन कोई भारी भरकम चीज नहीं है, मैं बता दूं। मैं जहां तक समझता हूं इस चीज को, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। मुक्ति भारी भरकम चीज नहीं है, लेकिन हमारे मन की जो आसक्ति प्रबलता है, इसीलिए कठिन लगता है। तो जो साहब कह रहे हैं, लबरी मानी जो बोलते हो ना, उसको छोड़ दो भाई। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। एक कहानी कहते हैं महात्मा लोग। एक संत थे, एक सेठ के यहां गए तो आए, स्वागत किए, और उसके बाद में बहुत भव्य बिल्डिंग बनाए थे। दिखाए कि साहब ये है, पूरा अपने बिल्डिंग भी दिखाए, ये बेडरूम है, ये एक कक्षा है, ये वो कक्षा है, ये वो कक्षा है, बैठक रूम है, सब कुछ दिखाए। 3 या 5 माड़ का बिल्डिंग बनाए थे, सबको दिखाए। फिर कह के साहब यहाँ से रहते हैं, बहुत दूर तक के हमारा खेत है, चलो तो उधर भी देख ले। सब दिखाए, घुमाए फिराए। और कभी कभी होता है, हम लोग देखते हैं, भारी महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, आरती बंदन करेंगे, दिखाएंगे, घुमाएंगे, अपनी व्याख्यान करेंगे। अब ये भी पता नहीं रहता कि महात्मा को पानी वानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए कि जल जलपान चाहिए कि नहीं, कुछ नहीं। मैं कई बार का मेरा अनुभव बता रहा हूं, तब कहना पड़ता है भैया पानी वानी। तो उसके बाद में जब तो कहे कि अच्छा, तो महात्मा बुजुर्ग थे, तो कहे कि भाई अमुक नाम लिए वो कौन थे? तो कहे वो मेरे दादा थे साहब, वो दादा थे। तो कहे कि जब मैं आया था ना, तो तुम्हारे जो दादा थे वो कहते थे कि मेरा ये यहाँ तक की खेती है साहब, यहाँ तक की मेरी संपत्ति है, ये है वो है, सब बताते थे। आज कहाँ नहीं। अब 25 साल पहले आया था तो तुम्हारे पिता भी थे, वो भी ऐसे करते थे, और उनका पिता भी मर गया। और क्या बेटा तुम कह रहे हो, और आगे वाले समय में, आने वाले समय में 20-25 साल बाद तुम्हारा बेटा कहेगा क्या तुम्हारा है? तो यही लबरी वाली छोड़ो। फिर आगे इसमें और बहुत बातें हैं। जिनरे चोरी भिक्षा खाई सो बिरवा पर, इसमें जो पद में जो कहा गया है, आप देखेंगे कि छाड़व पति छाड़व लबराई। ये क्यों कह रहे हैं? स्वामित्व जो
झूठी चीजों को का स्वामित्व तो अपना बनाए हुए हो, अपने आप को स्वामी मानते हो, इस चीज को छोड़ो, और झूठी बात बोलते हो उसको छोड़ो। क्यों? क्योंकि इन्हीं से दुख खड़ा होता है। आगे आए, संसार वृक्ष के नीचे तुम इसी कारण आते हो, संसार के जन्म मरण के चक्र में तुम इसी वजह से पड़ते हो। छाड़ो पति छाड़ो लबराई, मन अभिमान टूटी तब जाई। जब ये दो चीज छोड़ोगे ना, तब अभिमान का अभिमान अहंकार टूटेगा। लबरी मानी जो बोलते हो उसको, झूठी वाणी बोलते हो, अहंकार पूर्ण जो वाणी बोलते हो उसको, और जो स्वामित्व है, स्वामित्वपन है आपके अंदर, उसको जब छोड़ोगे तो अहंकार टूटेगा। फिर कहते हैं जिनरे चोरी भिक्षा खाई सो विरवस पनवामन जाए। ये संसार वृक्ष को कौन हरा करता है? जन्म मरण के बंधन को कौन हरा करता है? कौन मजबूत करता है? इसकी बात है। जो संसार के प्राणी और पदार्थों में स्वामित्व का भाव रखता है वो संसार वृक्ष को हरा करता है। जो अहंकार में डूबा है वो अपने संसार वृक्ष को हरा करता है। और तीसरी बात कहते हैं जो चोरी खाता है, जिनने चोरी भिक्षा खाई, जो चोरी करता है। चोरी करता है, एक तो चोरी सीधा से है भाई किसी के यहां डाका डालना और चुरा लेना, लेकिन अनैतिक ढंग से धन लेना भी चोरी है। दूसरे के साथ छल करके धन लेना भी चोरी है, यह भी तो चोरी है। यदि आप काम पर जाने वाले हैं, जो नौकरी करते हैं और कहीं भी कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां आप समय पर नहीं जाते हैं, वहां काम चोरी करते हैं, वह भी तो चोरी है। और चोरी करते हैं, ऐसे आपके मनसा है तो कहते हैं संसार वृक्ष को आप हरा कर रहे हैं। अब भिक्षा खाई, भिक्षा खाने वालों को भी कहते हैं अगर भिक्षा खाते हैं तो वह भी संसार वृक्ष को हरा करते। मांग के खाना। अब साधु महात्मा तो काम करते नहीं। एक संस्मरण बताऊं, एक है सूरत के एक तुलसी भाई, बहुत दिनों से आए नहीं है, हीरे के व्यापारी। ऐसे बैठे, कहे साहब आप साधु लोग भी तो बैठे बैठे खाते हैं। कहां से अचानक उनके मन में आए कि साधु लोग भी बैठे बैठे खाते हैं, कहां मेहनत करते हैं? जब खुद परिश्रम नहीं करते हैं तो खाने का अधिकार नहीं। बात सही भी लगती है। तब मैं कहा अगर साधु को खाने का अधिकार नहीं है ना, तो आपको भी खाने का अधिकार नहीं है। चुप हो गए। मैं कहा आप उत्पादन करते हैं, डायरेक्ट खेती काम करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं? तो कह नहीं, आप डायमंड का काम कर रहे हैं ना, अन्न उत्पन्न तो नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं आप खेती बाड़ी से। और दूसरी बात, वो खाते थे मावा और बीड़ी भी पीते थे, और वो खुद बताए थे 5,000 रुपए महीने का मुझे चाहिए, और 2 दिन तक के यहां रखा, संकल्प लेवाया और वो छूट गया। तो मैं कहा अच्छा ये बताइए, आप वर्षों से खाते थे, अब ये छूट गया है, अगर उसी में कुछ अगर अंश हमको दे दिए, हम मांगते नहीं है लेकिन दे दिए, तो क्या मुक्त का हो गया? तो समझदार था शायद समझ गया। तो एक किसान है, वो प्रोडक्शन करता है, वो खेती में उत्पादन करता है, वो तो ठीक है, वो तो करता ही है। लेकिन और भी जो काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, धंधा व्यवसाय करते हैं, वह भी काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा जो हैं, वो जो धार्मिक अगर सही रूप से रहते हैं और समाज को शिक्षा देते हैं, तो उनका भी अधिकार है उसमें से लेने का। अभी के बाद बताओ, मैं हड़िया क्षेत्र में गया था उत्तर प्रदेश में, तो कई लोग रहे, चर्चा होने लगी, तो कई बच्चे थे। जब मैं खान पान पर के सुधार पर बोला, तो कॉलेज के स्टूडेंट कहे साहब हम आपसे माला लेंगे। मैं कहा भाई माला वाला मैं नहीं लाया हूं, संकल्प लो और ऐसे जियो।
अब वो खान पान में गलत आदतों में पड़ चुके हैं। इससे स्वास्थ्य भी खराब होता है, आदर्श भी खराब होगा, अपने धन संपत्ति का भी अपव्यय होगा। अब ज्ञान की बातें समझ करके या किसी प्रकार दिशा निर्देश से वो सही पथ पर आ जाते हैं तो उनका जीवन तो बनता है। मैं कहा कि मैं कह रहा हूं अगर आप सुधार करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हमारे कोई हानि नहीं है। और अगर कहीं आप सुधार कर लेते हैं तो हमारा कोई लाभ भी नहीं है। एक तो कर्तव्य भाव से हम कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर संत महात्मा भी बात करते हैं, समाज सुधार की बात करते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं, समाज में जो अर्थ का अपव्यय होता है उस पर दिशा निर्देश करके उसको रोकते हैं, समाज को सही दिशा देते हैं, तो उसमें से कुछ अंश लेने का अधिकारी है। इसलिए वेद का एक मंत्र है ना, भोग मन्नम निंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदिष्टतस् नार्यमणम पुष्यति नो सखायो केवलागो भवति केवलादि। मोघमन्नम निंदते अप्रचेता, बहुत सुंदर बात है ये वेद का, आज से हजारों साल पहले कहा गया है। मोघम अन्नम निंदते अप्रचेता, जो मुक्त का खाता है वो अप्रचेत है, असावधान है। लेकिन दूसरी बात कहते हैं जो न पुण्यात्माओं को खिलाता है न मित्रों को खिलाता है। मोघमन्नम निंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वदिष्टतस्य, मैं सत्य कहता हूं, वो अपनी आत्मा का हनन करता है। लेकिन दूसरी बात कहते हैं जो ना पुण्यात्माओं को खिलाता है और ना मित्रों को खिलाता है वह वास्तव में पाप खाता है। बहुत बड़ी बात है। अब यहां साहब कहते हैं भिक्षा खाता है, कुछ किए बगैर। अगर समाज का, हम समाज से लेने के अधिकारी तभी हैं जब हम समाज की कुछ सेवा कर रहे हैं। कुछ सेवा अर्थ से होती है, कुछ सेवा शरीर से होती है, कुछ सेवा ज्ञान से होती है। तो किसी न किसी प्रकार से समाज से सेवा लेकर के ही उनसे कुछ ग्रहण किया जा सकता है। साहब कहते हैं जिनने चोरी भिक्षा खाई, जो लोग चोरी करते हैं, किसी भी प्रकार के चोरी करते हैं, चाहे कहीं से धन लूटते हैं, काम की चोरी करते हैं, किसी प्रकार भी चोरी करते हैं, तो वह अपने संसार भिक्षा को हरा करते हैं। और जो भिक्षा खाते हैं वह भी अपने संसार भिक्षा को हरा करते हैं। सो बिरवा पलभावन जाए, पूरी संपत्ति और पति को धावे, पूरी संपत्ति और पति को धावे। संपत्ति के प्रति जो ममत्व पैदा करते हैं और पति स्वामित्व को भी, एक तो धन संपत्ति के प्रति अपनापन और स्वामीपन, ये जो होता है ना, यही कहते हैं सो बिरवा संसार ले आते। साहिब कहते हैं, एक दावे के साथ कहते हैं, ऐसा आदमी संसार में फिर जन्म लेगा ही। कहीं आपका स्वामित्वपन है और उसका अहंकार है, अपनापन है, तो कहे कि संसार में फिर से आओगे, क्योंकि जहां आशा तहां बासा हुई, आसक्ति ही खींच लाएगी। इसीलिए अंतिम में बहुत बढ़िया बात करते हैं साहब, झूठ झूठा के डारहु मिथ्या यह संसार, तई कारण मैं कहत हूं जाते हुए उबार। झूठ झूठा के डारहु, झूठ है उसके झूठा समझ करके, झूठा है उसको झूठा ही समझ करके डार दो, छोड़ दो। अब एक तरह से होता है कि एक विचारक, कुछ विचारक कहते हैं कि संसार झूठा है, वो जो दिखता है ना वह वास्तव में वो है नहीं। और सही बात है, संसार अपने आप में सत्य है, लेकिन आपका जो माना हुआ संसार है ना, आपकी जो मान्यता का संसार है वो झूठा है, और उसको झूठा ही समझ लो। अब आप समझिए कि जो मैं घर बनाया हूं, जो परिवार है, जिसके प्रति मेरा ममत्व है, ये अंततः झूठा ही तो है। अब ये चीज को गहराई से मेरे अंदर बोध हो जाएगा तो उसकी आसक्ति कैसे हो सकती है, उसके प्रति राग, उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति ममत्व कैसे हो सकता है। अगर प्रतिकूल करते हैं तो उनके प्रति द्वेष होता है, अनुकूल करते हैं तो राग होता है। जब मैं समझ लूं कि ये मेरा है ही नहीं तो राग होता है। अब ट्रेन में सफर करते हैं, मिलते हैं कितने लोग, प्रेम से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, अब कुछ खाने पीने की चीज है, आप एक दूसरे को शेयर भी करते हैं,
उतर जाते हैं दुख होता है क्या? एकदम गजब का उदाहरण, आप वो उतर जाते हैं, बीच रास्ते में उतर गए, दुख होता है? या स्टेशन में उतरे, एक दूसरे को छोड़ करके चले गए, कुछ लगता है? क्योंकि वो इतना अंतर मन में जुड़ा है कि भाई कुछ समय के लिए है। ऐसे ही समझ लीजिए कुछ समय के लिए संसार है साथ, और उसके बाद सब बिखरने वाले। ये संसार रंगमंच है और सबको अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए अवसर प्राप्त है। कोई पिता का, कोई पत्नी का, कोई भाई का, कोई गुरु का, कोई शिष्य का, जो भी पार्ट मिला है बढ़िया से अदा करिए। जो कर्तव्य कर्म करना है उसको बढ़िया से करिए। और जब रंगमंच से उतर गए तो कोई किसी का नहीं। ये सत्य को, इस तथ्य को हमको समझना है। शुरू में जो बात कहा था उसको याद करें। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभते दुर्लभम। अत्ता ही आत्मा का स्वामी है। जब इस चीज को हम समझेंगे तो बाहरी जो प्राणी और पदार्थों के प्रति जो स्वामीपन है, जो अपनापन है, वो छूटेगा। उसके प्रति जो अहंकार है वो छूटेगा। और कहते हैं जब वो छूटेगा ना, तभी अपने में संयम के गुण भी आएंगे, तभी हम अपने आप में आत्म संयमित हो सकते हैं। और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभते दुर्लभम। तुम्हारा नाथ कोई दूसरा कौन हो सकता है? तुम अपने आप को सुदांत कर लो, अपने आप को संयमित कर लो, अपने आप में कंट्रोल में हो जाओ, तो क्या दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त करोगे। कोई फिर तुम्हारे लगेगा नहीं कि कोई सुख दुख का कारण है कोई। आप अपने आप में संयमित हो गए, आनंद कंद, सुख कंद, प्रसन्नता, सब कुछ आपके पास में हो जाएगा। इस तथ्य को समझना है। और यही उपदेश संत गुरुजन समय समय से देते रहते हैं। अब यही हमारे लिए जागरण का समय है। वो जगाते हैं, हम सोए रहते हैं, घर परिवार मोह ममता में वैसे में उलझे रहते हैं। और ये जागरण हमारे जीवन में आए तो हमारा काम बन जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव की जय।